दिल्ली में अगर असली दंगाई कोई है तो उसका नाम आपके जुबान पे भी नहीं आता है और बड़ी मीडियाओं के जुबान पे नहीं आता। वो दंगाई अगर कोई है तो वो कपिल मिश्रा है, जिसने पीसफुल प्रोटेस्ट को जाकर के बाधित करने का काम किया, गाली गलौज शुरुआत की, पथराव करवाने का कार्य किया और दिल्ली सुलग गई। अगर जेल में होना चाहिए था वर्तमान में तो कपिल मिश्रा को होना चाहिए था, लेकिन आज वो मौज ले रहा है और जो निर्दोष था वो सजा काट रहा है। दिल्ली के अंदर में अगर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में कोई काम कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी है। क्या है कांग्रेस के लिए वहां? अच्छा, बाकी पार्टियां तो झाड़ू वाला, इसे हम छोटा रिचार्ज कहते हैं। इन सबने मिलकर सिर्फ जनता को ठगने का काम किया और जो रेवड़ी बांटने की प्रथा है, कोई अपने बाप के खजाने से नहीं बांटता है। अगर कहीं हम बी टीम होते तो 70 के 70 सीटों पे लड़ते और किसी की बाप की ताकत नहीं थी कि हमें लड़ने से रोक देता। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई और बन जाए तो कोई फर्क हमारी सेहत पे नहीं पड़ता। एनआरसी और सीएए के मुकदमे में बाबा राम रहीम तेल लगवा लगवा के पैरोल पे आते हैं। क्या बाबा के संविधान में ऐसा कुछ था कि जो बाबा राम रहीम होगा उसे जन्मदिन मनाने का पैरोल मिलेगा, उसे पता न किस फिल्म शूटिंग के लिए पैरोल मिल जाया करेगा? जिस तरह से दिल्ली का चुनाव पास आता जा रहा है, सारी पार्टियां अपने अपने जोर आजमा रही है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए एआईएमआईएम के गाजियाबाद के महानगर अध्यक्ष और दिल्ली के चुनाव प्रभारी हैं मनमोहन झा गामा जी। हम उनसे बात करेंगे चुनावों पे इनसे। जी मनमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक तो दिल्ली में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के 10 वर्षों के सरकार का विकास कार्य, दूसरी तरफ भाजपा के लुभावने वादे, ऐसे में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं दिल्ली में? देखिए, जनता को चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या झाड़ू वाला हो, यानी कि इसे हम छोटा रिचार्ज कहते हैं, इन सब ने मिलकर सिर्फ जनता को ठगने का काम किया और जो रेवड़ी बांटने की प्रथा है, कोई अपने बाप के खजाने से नहीं बांट रहा है, वो हमारे और आपके पैसे को बांटने की बात कर रहा है, जबकि धरातल पे कहीं नगण्य है वो। और सवाल ये उठता है कि देश की आजादी के बाद अब तक कमजोरों पे जुल्म क्यों? अब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिए संविधान जो एक्चुअल राइट की बात करता है, सबको बराबर और समानता की बात करता है, वो अब तक लागू क्यों नहीं? चाहे वो कांग्रेस आ जाए फिर भी वही हालात है, भारतीय जनता पार्टी आ जाए, जिस अन्ना आंदोलन के दम पे कांग्रेस हटी, लोकपाल कहाँ है वो लोकपाल? इस बार कांग्रेस भी काफी जोर शोर से लगी हुई है, वो भी कई सारे ऐसे लुभावने वादे जनता के लिए कर रही है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए दिल्ली के अंदर में अगर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में कोई काम कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी है। क्या है कांग्रेस के लिए वहां? अच्छा, बाकी पार्टियां तो आपको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कर रही है और अचानक से ओवैसी जी की एंट्री दिल्ली के चुनाव में और बाकी पार्टियां करेगी, ये भाजपा के बी टीम है। महाभारत जब हुआ था, महाभारत के वक्त में भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बन के गए तो मात्र 5 गांव की बात की थी कि 5 गांव दे दो वरना रण होगा। तो हम तो दिल्ली वालों से करें कि दिल्ली वालों 2 गांव मांग रहे हैं हम, 2 गांव दे दो, पूरी दिल्ली में शांति व्यवस्था दूंगा, पूरी दिल्ली में जुल्म के खिलाफ मजबूती के साथ हमारे जो प्रत्याशी जीतेंगे वो आपके हक की आवाज बन करके मजबूती के साथ लड़ेंगे और 2 सीट जो है हमारा निश्चित रूप से हमें मिल रहा है और जनता का असीम प्यार और मोहब्बत मिल रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और अगर कहीं हम बी टीम होते तो 70 के 70 सीटों पे लड़ते और किसी की बाप की ताकत नहीं थी कि हमें लड़ने से रोक देता। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई और बन जाए तो कोई फर्क हमारे सेहत पे नहीं पड़ता। अगर हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने के पक्ष में होते तो 70 के 70 सीटों पे लड़ते। वाकई अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई जिताना चाहता है तो वो कांग्रेस पार्टी है, जिसका कहीं कोई वजूद नहीं है। कौन सी 2 टीमों के लिए मनमोहन झा गामा जो है चैलेंज कर रहा है कि हमारी है? देखिए, जनता तय करेगी, वो जनता तय करेगी। मेरा साफ मानना है कि जनता तय करेगी, लेकिन हमें तो 2 सीट चाहिए। वहां 2 सीटों पे लड़ रहे अदर पार्टी के तमाम उम्मीदवारों से मैं कहना चाहता हूं कि वाकई अगर आपको दिल्ली की जनता का दर्द है, क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ताहिर हुसैन दंगाई है क्या? साध्वी प्रज्ञा जो थी वो ब्लास्ट दर्ज मुकदमे दर्ज में वो सांसद बनी, उसे आपने कभी आतंकवादी कहने की जहमत उठाई, हिम्मत उठाया किसी राजनीतिक दल ने?
लेकिन इसे तो दिल्ली पुलिस ने अपने दामन को बचाने के लिए मुकदमा पे मुकदमा लगाने का काम किया, लेकिन अब तक माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिए वो चुनाव लड़ रहा है और जनता का प्यार भरपूर मिल रहा है। एमआईएम ने जिन लोगों को टिकट दिया है कहीं ना कहीं उन पे ऐसे ही दाग है। आपको हम ओखला विधानसभा की बात करें तो सिफाउल रहमान को वहां से टिकट दिया गया, वो भी लगभग 5-6 साल से जेल में बंद है इन्हें एनआरसी और सीएए के मुकदमे में। बाबा राम रहीम तेल लगवा के पैरोल पे आते हैं। क्या बाबा के संविधान में ऐसा कुछ था कि जो बाबा राम रहीम होगा उसे जन्मदिन मनाने का पैरोल मिलेगा, उसे पता न किस फिल्म शूटिंग के लिए पैरोल मिल जाया करेगा? और जो बाबा साहब ने संविधान में राइट्स दिया कि कोई भी सरकार अगर आपके खिलाफ कोई भी कानून लाता हो, अगर वो जनता के विरुद्ध है तो आप संविधान के दायरे में अहिंसात्मक प्रोटेस्ट कर सकते हो। तो सिफाउर रहमान ने क्या किया? एनआरसी और सीए को लेकर प्रोटेस्ट करने का काम किया। दिल्ली में अगर असली दंगाई कोई है तो उसका नाम आपके जुबान पे भी नहीं आता है और बड़ी मीडियाओं के जुबान पे नहीं आता। वो दंगाई अगर कोई है तो वो कपिल मिश्रा है, जिसने पीसफुल प्रोटेस्ट को जाकर के बाधित करने का काम किया, गाली गलौज शुरुआत की, पथराव करवाने का कार्य किया और दिल्ली सुलग गई। अगर जेल में होना चाहिए था वर्तमान में तो कपिल मिश्रा को होना चाहिए था, लेकिन आज वो मौज ले रहा है और जो निर्दोष था वो सजा काट रहा है। आप दिल्ली चुनावों के प्रचार में भी जाते हैं, क्या लगता है कि सिफाउर रहमान को कुछ सिंपैथी वोट मिलने के हैं उम्मीद? क्या लग रहा है? देखिए, कुछ सिंपैथी नहीं, हमें तो ये लगता है कि सिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन दोनों के दोनों जनता की आवाज़ है और जनता उनको निश्चित रूप से जीत दिलाएगी। और दिल्ली के आवाम से हम बार बार यही कह रहे हैं, वो ओखला और मुस्तफाबाद के आवाम से, कि अगर मेरा प्रत्याशी हारता है तो वो हार के घर बैठ जाएगा, लेकिन कल को कोई ताहिर हुसैन बनने को तैयार नहीं होगा, कोई सिफाउर रहमान नहीं बनेगा। जब आज भी आप देखते होंगे कि सड़कों पे कोई एक्सीडेंट भी हो जाए तो लोग उसे बचाने के बजाय वीडियो बनाने का कार्य करता है कि कहीं पुलिस हम पे कोई उल्टा एलिगेशन न लगा दे। लेकिन बेटा वही है जो मोल झगड़ा रुदल खरीदे, ये झगड़ा तो आपन बा। जो दूसरों की लड़ाई में पड़ करके उसको बचाने का कार्य करे उसे ताहिर हुसैन कहते हैं। जो दूसरों के लिए जेल काटने को तैयार हो उसे सिफाउर रहमान कहते हैं। लेकिन जो वहाँ के अभी वर्तमान विधायक हैं उनका तो कुछ अलग ही कहना है। हालांकि वो ओवैसी के नाम पे ही बोलना नहीं चाहते हैं और उनका कहना है कि हमारी जीत है, वो तो सब दिखावा है। कहाँ का विधायक? ओखला की बात करें। अब देखो, आप उनसे अच्छी भाषा का उपयोग हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग कर सकते हैं, लेकिन हमारे संस्कार में ऐसा नहीं है। आपको जनता ने विधायक बनाया, लेकिन विधायक बनने के बाद आपने खुद का कद बड़ा किया, दौलतमंद हो गए आपने अपने बेटा को भी ऐसा संस्कार नहीं दिया कि अपने से बड़ों से किस प्रकार से बात की जाती हो। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या बात करनी है जिसके पास संस्कार नहीं हो? और जिसके पास संस्कार नहीं है वो समाज और देश और प्रदेश की सेवा क्या कर पाएगा? जनता खुद तय कर लेगी वहां। अच्छा, हम बात कर